अमर उजाला.com में आपका स्वागत है। मैं मोदत गौड़। पहासू के बरोला गांव में 4 अगस्त की सुबह पति पत्नी में विवाद इतना बढ़ गया कि पति समय सिंह ने अपनी पत्नी यशपाली के सिर में हथौड़ा मारकर उसकी हत्या कर दी। यह मामले की जानकारी घटना के करीब 7 घंटे बाद लगी, शाम को, जब उनकी बेटियां घर पर पहुंची। दरअसल मामला यह है, बरोला थाना क्षेत्र के निवासी समय सिंह भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त हैं। वर्ष 2014 और 15 में उनके 2 बेटों की मौत हो गई थी और उससे पहले वो अपनी 2 बेटियां सोनिका और पूनम की शादी कर चुके थे। तब से दोनों पति पत्नी एक साथ घर में ही रहते थे। 4 अगस्त की सुबह दोनों पति पत्नी के बीच विवाद इतना बढ़ गया, जो पारिवारिक विवाद था वह इतना बढ़ गया कि समय सिंह ने हथौड़ा से पत्नी यशपाली की हत्या कर दी। इसके बाद समय सिंह अपनी पत्नी के शव के पास बैठे रहे और जब उनकी बेटियों ने रोजाना की तरह अपनी मां यशपाली को फोन किया तो उनके पास कोई जवाब नहीं आया। ऐसे में बेटियां चिंतित हो गई। शाम करीब 5 बजे बेटी सोनिका और पूनम अपनी मां से मिलने पहुंची। जब उन्होंने घर में घुसकर देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। उन्होंने देखा कि मां का लहूलुहान शव चारपाई पे पड़ा हुआ था। वहीं कमरे में एक और उनके पिता रो रहे थे। बेटियां तभी समझ गई कि घर में गृह क्लेश का आज अंतिम दिन था और उसका परिणाम ये हुआ, उनकी मां की मौत हो गई है। उसके बाद उन्होंने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। शुरुआती जांच में ये सामने आ रहा था कि किसी हादसे या चोट की वजह से यशपाली की मौत हो गई है, लेकिन बेटी सोनिका ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि दोनों पति पत्नियों के बीच अक्सर विवाद रहता था, जिसके चलते पिता समय सिंह ने मां के सर पर हथौड़ा से हमला कर उसकी हत्या करी है। इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू की थी और साक्ष्य जुटाने शुरू करे। घर के अंदर एक हथौड़ा मिला जिसमें खून के निशान थे। इसके बाद फोरेंसिक टीम ने अपनी जांच करी। उसमें सामने आया कि वह खून यशपाली का था। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि यशपाली के सिर पे जो चोट थे, वह निशान थे, वे किसी धारदार वस्तु या मजबूत वस्तु से किए गए हैं और वह हथौड़ा ही था। कुछ देर बाद जब पुलिस ने पूछताछ करी समय सिंह से, तो समय सिंह भी रोते रोते अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसमें मामला ये देखा गया कि बेटियों का जो कहना था और जो अन्य ग्रामीणों का कहना था कि समय सिंह कुछ दिनों से दूसरी शादी करने की जिद पे अड़ा हुआ था, जिसका यशपाली विरोध कर रही थी और इसी चलते दोनों के बीच विवाद रहने लगा था। वहीं दूसरा कारण ये भी बताया जा रहा है, वर्ष 2014 में समय सिंह के एक बेटे धीरज की ट्रेन हादसे में मौत हो गई थी और वर्ष 2015 में दूसरे बेटे की अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में मौत हो गई थी। दोनों बेटों की मौत के बाद समय सिंह और यशपाली घर में अकेले रहने लगे थे और समय सिंह मानसिक रूप से परेशान हो गया था और अवसाद में रहने लगा था। इस अवसाद के चलते भी वह अपने आप को अकेलापन महसूस करता था और दोनों पति पत्नियों के बीच अक्सर विवाद होने लगा था। वहीं पुलिस ने 5 अगस्त को सारी जांच रिपोर्ट के बाद और तहरीर के आधार पर समय सिंह उर्फ सम्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और इसके बाद उसे गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भेजा। वहीं मामला एक और सामने आया है, जो ग्रामीणों ने बताया, समय सिंह हत्या करने के बावजूद कमरे में बैठा रहा था और 7 घंटे तक अपनी पत्नी को होश में लाने का प्रयास करता रहा। यह मामला तब सामने आया जब समय सिंह से पूछताछ की गई। उसने बताया कि उसे पता नहीं था कि वह विवाद में या फिर ऐसे चोट मारने पर उसकी पत्नी यशपाली की मौत हो जाएगी। उसके उपचार के लिए वह पहासू कस्बा क्षेत्र गया। वहां मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर आया, लेकिन वह दवा सब फेल हो गई थी और वह ठीक नहीं हो पाई। बाद में पुलिस ने उससे अन्य बिंदु पर भी पूछताछ करी तो अब ये मामला भी सामने आ रहा है कि वह जमीनी विवाद को लेकर भी परेशान चल रहा था। उसमें उनका कहना था कि परिवार के अन्य लोगों से जमीनी विवाद को लेकर पूछताछ की जा रही है। जिससे इनके साथ और मैंने 2016 से अब तक बहुत बार पुलिस ने एप्लीकेशन दी है। पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की थी। और किससे हत्या की है? हथौड़े से मारा है सर, हथौड़े से मारा है इन्होंने। ये कौन है आपकी? ये मेरी मम्मी है मेरी। कितने मारा है? पापा ने मारा है। पापा ने मारा है, मेरी मम्मी को पापा ने मारा है। दोनों में क्या
हमें 3 बजे 4 बजे पता लगी है। आज दिनांक 4 अगस्त को शाम 7:30 बजे 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र पहासू के ग्राम बरौली में एक महिला की मृत्यु हो गई है। सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी पहासू क्षेत्राधिकारी शिकारपुर के द्वारा फील्ड यूनिट के साथ मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल प्रारंभ की गई। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। मृतका यशपाली वाइफ ऑफ समय सिंह उम्र 55 वर्ष की पुत्रियों के द्वारा बताया गया है कि उनके पिता समय सिंह की दिमागी हालत ठीक नहीं थी और आज उनके माता पिता ही दोनों घर पर अकेले थे। प्रकरण में सभी पहलुओं पर गहराई से जांच की जा रही है। परिजनों से तहरीर प्राप्त करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।